गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड अवधेश प्रजापति फ्यूचर विल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी रैंकिंग की सीरीज चल रही थी और रैंकिंग में अभी तक हम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल रैंकिंग के बारे में। ओके, तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल रैंकिंग एंड वर्टिकल रैंकिंग इन दोनों का कॉन्सेप्ट है वो सेम है। अगर आपको एक आ गया तो आप दूसरे को इजीली कर सकते हो, राइट? तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं रैंकिंग से रिलेटेड, या अभी तक मैंने रीजनिंग में अभी तक जो भी टॉपिक कराए हैं उसे आप इजीली देख सकते हो। नीचे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट? तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो चलिए वर्टिकल रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने पहले बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा कि मैंने लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन कराए थे ना फॉर्मूले की बेसिस पर, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आज वर्टिकल रैंकिंग के हिसाब से कराऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। अगर मोहन की जो रैंकिंग है, किसकी? मोहन की जो रैंकिंग है, कहाँ से टॉप से, वो 10वीं है, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एंड मोहन की जो रैंकिंग है कहाँ से? बॉटम से यानी कि नीचे से, वो है आपकी 15वीं यानी कि 15वें स्थान पर है, बॉटम से यानी कि नीचे से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए टोटल पर्सन है या स्टूडेंट है वो कितने हैं कॉलम में। तो आप किस तरीके से करोगे इसे? आपका फॉर्मूला है वो क्या होता था? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, यही तो होता था। यानी कि 10 प्लस 15 मैं माइनस 1 कर दूंगा तो आपके टोटल आ जाएंगे, यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि 24 आपके टोटल पर्सन हो जाएंगे या स्टूडेंट हो जाएंगे। फॉर्मूला आपका क्या कहता था? मैंने आपको बताया था। देखिए टोटल बराबर यानी कि इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, यही आपका फॉर्मूला होता था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये फॉर्मूला आया। ओके, एंड अगेन दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के हिसाब से, उसे मैं वर्टिकल रैंकिंग के हिसाब से करा रहा हूँ। अगर आपके सामने टोटल पर्सन दिए हुए हैं कितने हैं? 50, ठीक है? एंड मोहन की जो रैंकिंग है कहाँ से? टॉप से, वो 18वीं है यानी कि 18वें नंबर पर बैठा हुआ है। ओके, एंड आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताइए मोहन की जो रैंकिंग है वो बॉटम से कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप इसे किस तरीके से करोगे? तो देखिए बड़े ध्यान से। अगर मैं टोटल में 1 प्लस कर दूं और माइनस 18 कर दूं तो आपकी मोहन की जो रैंकिंग है वो बॉटम से आ जाएगी या नहीं? यानी कि 51 माइनस 18 यानी कि 33, यानी कि 33वें स्थान पर बैठा हुआ है मोहन। कहाँ से? नीचे से, बॉटम से। अब मैंने इसमें 1 प्लस कैसे किया वो बड़े ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कि आपका फॉर्मूला है वो क्या कहता था? टोटल में अगर मुझे टोटल निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या होता था? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, यही होता था। अगर मेरे पास टॉप की रैंकिंग दी हुई है एंड मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं एंड टॉप की रैंकिंग दी हुई है, तो मैं इस फॉर्मूले की बेसिस से बॉटम की रैंकिंग है वो निकाल सकता हूँ। किस तरीके से निकालूंगा? तो देखिए बॉटम इक्वल टू क्या होगा? ये माइनस का इधर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि टोटल में अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूं किसकी? टॉप की रैंकिंग, तो आपकी बॉटम की रैंकिंग है वो आ जाएगी। यानी कि टोटल में मैं 1 प्लस करूंगा, यानी कि टोटल में मैं 1 प्लस करूंगा तो कितना होगा? 51 होगा। ओके, एंड माइनस कर दूंगा अगर मैं टॉप की रैंकिंग को, यानी कि टॉप की रैंकिंग को मैंने माइनस कर दिया तो आपकी बॉटम की रैंकिंग है वो आ जाएगी। ओके, आई थिंक सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब वर्टिकल रैंकिंग के क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, राइट? तो आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो स्क्रीन पर नजर आएंगे, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा, राइट? सो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है बाइलिंगुअल स्क्रीन पर आपकी पर नजर आएगा। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्क्रीन पर लगाया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करता हूं। हम वर्टिकल रैंकिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अमंग द पास स्टूडेंट, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो पास स्टूडेंट का दिया हुआ है, यानी कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का दिया हुआ है। ओके, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, नीता जो है वो ऊपर से 22वें स्थान पर है। कौन है भाई? नीता। तो नीता जो है वो टॉप से 22वें स्थान पर है। ओके, आई थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी है।
एंड आपसे दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कमल इज़ 5 रैंक बिलो नीता। जो कमल है वो नीता से 5 रैंक नीचे है। कौन भाई? कमल। तो ये मैंने भाई कमल को बना दिया, वो 5 रैंक नीचे है किससे? नीता से। ओके, एंड आपसे बोला गया है एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम। एंड जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। कौन भाई? कमल। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बॉटम से 34वें स्थान पर है भाई कमल। आप मुझे बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? पास, यानी कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप यहाँ से यानी कि टॉप से बॉटम तक इन सभी को ऐड कर लो। 22 + 5 27, 27 + 34 61, यानी कि 61। क्या हुआ? 61। लेकिन ये आपके सामने क्या है? डिस्टेंस है। मैंने आपको बताया था कि आप फिगर में पर्सन को डिनोट नहीं करते हो, आपको डिस्टेंस बनानी होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक 61 की आपकी डिस्टेंस है। अगर मैं डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दूंगा तो आपकी क्या आ जाएंगे? पर्सन आ जाएंगे। यानी कि जो पास स्टूडेंट हैं यानी कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हैं वो कितने हैं आपके? 60 हैं। ओके, आई थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम रैंकिंग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। ओके, अब आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया वो बड़े ध्यान से देखिए। All the students from the class appear for an examination if the ratio of the student who pass to the those who fail is 4:1। यानी कि आपके सामने पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है 4:1। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देन हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। आपसे पूछा गया है कि बताइए इस वाली क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट हमें पता है कि 60 हैं। अगर हम गलती से भी हमें फेल स्टूडेंट पता चल जाए तो हम टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं। अब वो फेल स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से निकालेंगे वो बड़े ध्यान से देखिए। आपसे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है 4:1। कितना दिया हुआ है? 4:1। पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है हमारे सामने 4:1। ओके, दिया हुआ है हमारे पास। अगर मुझे फेल हुए विद्यार्थी अगर पता चल जाए तो हम इजीली टोटल स्टूडेंट है वो निकाल सकते हैं। अब फेल स्टूडेंट किस तरीके से निकालेंगे तो देखिए, अगर मुझे फेल स्टूडेंट निकालने हैं यानी कि ये स्टूडेंट निकालने हैं और ये अपने पास गिवन है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अब फेल स्टूडेंट किस तरीके से निकालेंगे? इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4f = क्या होगा? p, यानी कि p में करोगे तो 1 आएगा। अगर मुझे ये निकालना है फेल स्टूडेंट तो मैं p/4 कर दूंगा, यानी कि 4 है वो इसके नीचे चला जाएगा। आई थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमारे पास जो पास स्टूडेंट हैं वो कितने हैं आप इजीली बता सकते हो। ये हम पहले से ही निकाल चुके हैं, यानी कि 60 हैं। कितने हैं मेरे भाई? 60 हैं, यानी कि 60/4। इसका आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 15 आएगा या नहीं? यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे क्लास में 15 स्टूडेंट हैं वो फेल हुए हैं। आई थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके सामने डेटा दिया हुआ था 4:1। मैंने आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ओके, अगर मुझे फेल स्टूडेंट निकालने तो फेल मैं यहाँ पर रखूँगा, ये 4 है, इनटू में यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। क्या? यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। एंड ये p की वैल्यू है यानी पास हुए स्टूडेंट है वो हम पहले से ही निकाल चुके हैं 60। ओके, यानी कि कितने हो जाएंगे? 15, यानी कि 15 जो स्टूडेंट हैं वो हमारे फेल हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल स्टूडेंट बताने हैं मेरे भाई, तो हमारे पास 60 स्टूडेंट हैं वो पास हुए हैं एंड 15 स्टूडेंट हैं वो फेल हुए हैं। इन्हें मैं आपस में क्या कर दूंगा? प्लस ऐड कर दूंगा तो आपके टोटल स्टूडेंट हैं वो आ जाएंगे। यानी कि कितने आएंगे मेरे भाई? टोटल कितने आएंगे? इनको आपस में ऐड कीजिए, यानी 5 और 7, यानी कि 75 स्टूडेंट हैं टोटल क्लास में। ओके, आई थिंक सो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर क्वेश्चन को लगाया जाए। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा एंड सॉरी फॉर डैट, क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल नहीं है, हमारे पास इंग्लिश वर्जन है। इतनी इंग्लिश टफ नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा एंड आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आना चाहिए। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो मैं क्वेश्चन है हिंदी में ट्राई करूँगा समझाने का। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन अ क्लास हर्ष इज 10 फ्रॉम द टॉप। हर्ष जो है वो ऊपर से 10वें स्थान पर है। कौन? हर्ष।
10वें स्थान पर है। कहाँ से? टॉप से। आई थिंक सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर्ष जो है वो ऊपर से 10वें स्थान पर है। एंड आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया है वो बड़े ध्यान से देखिए। एंड हर्षिता इज 20 फ्रॉम द बॉटम। हर्षिता है वो नीचे से, कौन? हर्षिता है वो बॉटम से यानी कि नीचे से 20वें स्थान पर है। ओके, कौन? हर्षिता। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया वो बड़े ध्यान से देखिए। नवीन इज 11 रैंक अबव हर्षिता। जो नवीन है वो हर्षिता से 11 स्थान ऊपर है। कौन? नवीन। ये मैंने भाई ऊपर बैठा दिया, हर्षिता से 11 स्थान। ओके, किसको? नवीन को। ओके, आई थिंक सो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया है? 21 रैंक बिलो हर्ष। एंड जो हर्ष के नीचे 21वें स्थान नीचे है, कौन? 21 स्थान नीचे है, कौन भाई? नवीन। ये मैंने नवीन को यहाँ पे बैठा दिया। ओके, यानी कि हर्ष से 21 स्थान नीचे है, कौन? नवीन। एंड हर्षिता से 11 स्थान ऊपर है, कौन? नवीन। ओके, एंड आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है वो बड़े ध्यान से देखिए। देन हाउ मेनी आर देयर इन अ क्लास। तब आपसे पूछा है कि बताइए टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं टॉप से लेकर बॉटम तक। तो आप इसे इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक की आप टोटल डिस्टेंस है वो पता कर लीजिए। यानी कि 10 + 21 कितना होगा? 31। 31 में मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 42। 42 में मैं 20 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 62, यानी कि 62, यानी कि 62। लेकिन ये आपके पर्सन आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। आपके क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि जो हमारा फिगर बनता है डिस्टेंस को शो करता है, पर्सन को डिनोट नहीं करता है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दूंगा तो आपके क्या आ जाएंगे? पर्सन आ जाएंगे। यानी कि मैं पर्सन में मैं 1 माइनस करूँगा, यानी कि 1 माइनस करूँगा तो आपके क्या आ जाएंगे? पर्सन आ जाएंगे। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 61। ओके, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक आपके 61 हैं वो विद्यार्थी हैं, यानी कि स्टूडेंट बैठे हुए। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर क्वेश्चन को लगाइए। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं रीड करता हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ मैं वर्टिकल रैंकिंग में ज़्यादा क्वेश्चन है वो नहीं कराऊंगा। केवल इन चीज़ों को मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप समझ सको कि वर्टिकल रैंकिंग से क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग एंड वर्टिकल रैंकिंग इन दोनों का कॉन्सेप्ट है वो सेम था। अगर आपको एक आ गया तो आप दूसरे को ईजिली कर सकते हो। केवल वहाँ पर लेफ्ट राइट यूज़ होता था, यहाँ पर टॉप बॉटम यूज़ हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए मैं क्वेश्चन है वो रीड करता हूँ एंड आपको किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो देखिए ए इज़ 10 फ्रॉम द टॉप। ए जो है वो ऊपर से 10वें नंबर पर है भाई। टॉप से जो ए है, कौन भाई? ए। ये मैंने ए को बना दिया एंड वो 10वें नंबर पर है। कहाँ से? ए, टॉप से। ओके, एंड आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया है? बी इज़ 15 फ्रॉम द बॉटम। एंड जो बी है, क्या मेरे भाई, जो बी है वो बॉटम से, बी जो है वो बॉटम से 15वें स्थान पर है। एंड आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया है? सी इज़ 18 फ्रॉम द टॉप। सी जो है वो टॉप से यानी कि ऊपर से 18वें नंबर पर है। एंड नेक्स्ट आपसे बोला गया है इफ़ सी इज़ एग्जैक्टली बिटवीन द टू। सी जो है वो एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है किसके? ए एंड बी के। देन आपसे बोला गया है क्वेश्चन में देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर। तो देखिए क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला था कि टॉप से ए है वो 10वें नंबर पर बैठा हुआ है एंड बॉटम से यानी कि नीचे से बी है वो 15वें नंबर पर बैठा हुआ है। एंड आपसे बोला गया है जो सी है वो टॉप से 18वें नंबर पर है एंड एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है किसके? ए और बी के। तो देखिए मैं यहाँ से सी को बैठा देता हूँ 18वें नंबर पर। ओके, अब आपसे बोला गया है जो सी है वो एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है किसके? ए और बी के। तो देखिए एग्जैक्टली का वर्ड का मतलब समझिएगा आप। सर क्वेश्चन को हटाइए। तो देखिए मैं एग्जैक्टली वर्ड का मतलब आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए 3 पर्सन है। क्या है? 3 पर्सन है, ए, बी एंड सी। मुझे बी को इन दोनों के बीच में बैठाना है। किसके बीच में? ए और सी के बीच में बैठाना है। तो मुझे बताइए कि बीच में बी है वो कब बैठ सकता है?
जो बी है वो ए और सी के ठीक बीच में कब बैठ सकता है, आप मुझे बताइए। जब यहाँ की डिस्टेंस एंड यहाँ की डिस्टेंस, यानी कि ए और बी की डिस्टेंस एंड बी और सी की डिस्टेंस इक्वल होगी, तभी उसी कंडीशन में जो बी है वो इन दोनों के बीच में बैठ सकता है, यानी कि ए और सी के ठीक बीच में बैठ सकता है। अगर ए और बी के बीच में ठीक 2 की डिस्टेंस होगी तो बी और सी के बीच में भी 2 की डिस्टेंस बनानी होगी, तभी मैं उस कंडीशन में कह सकता हूँ जो बी है वो ए और सी के ठीक बीच में बैठा हुआ है। आई थिंक सो एग्जैक्टली वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि ठीक बीच में किस तरीके से बैठाना है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, बोला हुआ है कि सी है वो ए और बी के ठीक एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो सर क्वेश्चन को हटाइए एक बार फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 18 की डिस्टेंस है एंड यहाँ से यहाँ तक कितने की है, 10 की है। क्या मुझे बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस है वो कितने की होगी, 8 की होगी। 18 में से मैं माइनस कर दूंगा 10 तो कितना आएगा, 8। ओके आएगा या नहीं, ओके आएगा। क्या आप मुझे बताइए ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए और सी के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 18 में से मैं माइनस कर दूंगा 10, यानी कि ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी की हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं, हो जाएगी बिल्कुल। एंड आपसे बोला हुआ था जो सी है वो एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है। क्या मुझे बता सकते हो सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने की होगी, एग्जैक्टली बीच में बैठाना है मुझे, यानी कि अगर ए और सी के बीच में 8 की डिस्टेंस है तो मुझे सी और बी के बीच में भी 8 की डिस्टेंस बनानी होगी। उसी कंडीशन में सी है वो ए और बी के ठीक बीच में बैठ सकता है। आई थिंक सो ये पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कितने स्टूडेंट हैं इस वाली कॉलम है। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक आप इनको काउंट कर लो, आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए 10 + 8 18, 18 + 8 26, 26 + 15 कितना होगा, 26 + 15 41, यानी कि 41। 41 आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगी। अगर मैं डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दूंगा तो आपके क्या आ जाएंगे, स्टूडेंट आ जाएंगे, यानी कि -1, यानी कि 40, यानी कि 40 स्टूडेंट हैं इस वाले कॉलम में। आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन को लगाया जाए। ओके, तो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मैं रीड करता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन है वो आपसे क्या बोल रहा है। तो देखिए 60 विद्यार्थियों की कक्षा में इन अ क्लास ऑफ 16, यानी कि आपके सामने एक कक्षा है जिसमें आपके 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ओके, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट्स ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कियां हैं वो लड़कों की तुलना में दुगनी है। अब देखिए यहाँ पे दुगनी यानी कि ट्वाइस वर्ड का मतलब समझिए। मान लीजिए लड़के 5 हैं, क्या है, लड़के 5 हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लड़कियाँ हैं वो 10 हो जाएंगी। अगर लड़के हैं वो 100 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी। आई थिंक सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए टोटल आपके पास 60 स्टूडेंट हैं जिसमें से आपकी कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। ओके, कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। अब देखिए इस वाले स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़कियां हैं वो लड़कों की तुलना में दुगनी है। अगर लड़के हैं वो 20 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 40। टोटल कितना है, 60, ये भी 60। ओके, आई थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है वो बड़े ध्यान से देखिए। मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप, मोहित है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है। कौन भाई, मोहित। तो ये भाई मैंने मोहित को बना दिया, 15वें स्थान पर बैठा हुआ मोहित ऊपर से। ओके, अब देखिए मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जो वर्टिकल रैंकिंग होती है जिसमें आपके कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि आपका होता है ऊपर, आगे एंड पहले, यानी कि अहेड, बिफोर। तो इनका मतलब होता है आपको जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रैंकिंग में आपको इनमें ऊपर की साइड जाना है।
ओके। एंड आपसे और कुछ वर्ड यूज होते हैं जैसे कि बाद में एंड पीछे, यानी कि तो आपको ना रैंकिंग में नीचे की साइड जाना है। अब देखिए बड़े ध्यान से इनका यूज़ किस तरीके से करोगे। मोहित है वो टॉप से 15वें स्थान पर है। क्या मुझे आप बता सकते हो मोहित से आगे, मोहित से आगे, मोहित से पहले कितने स्टूडेंट होंगे? टोटल आपके पास 15 है, यानी कि 15वां आपका मोहित है। तो मोहित से पहले, मोहित से आगे कितने स्टूडेंट होंगे? बिल्कुल, मोहित से पहले, मोहित से आगे आपके 14 स्टूडेंट होंगे, जिसमें से आपकी कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ आपके बॉयज़ होंगे। ओके, होंगे या नहीं? ओके। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है वो बड़े ध्यान से देखिए। इफ़ देयर आर 5 बॉयज़ अहेड हिम, यदि 5 लड़के उससे आगे हैं। किससे आगे हैं? मोहित से। अगर 5 लड़के मोहित से आगे हैं, मोहित से पहले हैं, क्या है? मोहित से आगे 5 लड़के हैं। ओके, टोटल आपके पास 14 है मोहित से आगे, ठीक है, जिसमें से 5 तो बॉयज़ हो गए। क्या मुझे बता सकते हो कि गर्ल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी? आप 14 में से 5 माइनस करोगे तो कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स 9 हो जाएंगी। ओके। अब देखिए आपसे क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है वो बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है तब कितने लड़के उसके पीछे हैं? क्या तब कितने लड़के उसके पीछे हैं? देन हाउ मैनी बॉयज़ आर आफ्टर हिम, यानी कि आपसे क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि मोहित से पीछे, मोहित के बाद में कितने लड़के हैं। देखिए टोटल लड़के हैं वो अपने पास 20 हैं। ओके, एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहित से बाद में, मोहित से पीछे कितने लड़के हैं। तो देखिए मोहित से पहले कितने थे? 5, एक हो गया आपका मोहित, यानी कि कितने लड़के हो गए? 6। कितने हो गए? 6। लेकिन टोटल अपने पास 20 है, यानी कि मैं 20 में से -6 कर दूंगा तो आपके कितने आ जाएंगे? 14 लड़के आ जाएंगे। कौन से 14 लड़के आएंगे? जो मोहित के बाद में हैं, मोहित के पीछे हैं। ओके, मोहित के बाद में हैं, मोहित के पीछे हैं। ओके, आई थिंक सो आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है वो बड़े ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है एंड हाउ मैनी गर्ल्स अहेड हिम, कितनी लड़कियां उससे आगे हैं। किससे आगे हैं भाई? मोहित से आगे कितनी लड़कियां हैं? तो मैंने आपको बताया था कि टोटल अपने पास 14 हैं, जिसमें से बॉयज़ 5 हो गए, गर्ल्स आपकी 9 हो गई, यानी कि मोहित से आगे कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 9 लड़कियां हो जाएंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ओके, आई थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो देखिए क्लास में आपके 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें से दिव्या की 15वीं रैंक है। कहाँ से? टॉप से। एंड आपसे दिया हुआ है कि ममता इज़ 5 रैंक अहेड दिव्या, ममता जो है वो दिव्या से 5 रैंक आगे है। एंड आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ममता की बॉटम से, यानी कि नीचे से उसकी रैंकिंग बतानी है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जिसकी रैंक जितनी कम होती है, क्या जिसकी रैंक जितनी कम होती है वो उतना ही ऊपर होता है, एंड जिसकी रैंक जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजीशन पर जो आया हुआ बंदा है जिसकी रैंक सबसे ऊपर होगी। ओके, आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ममता की बॉटम से रैंकिंग निकालनी है। क्या मुझे बता सकते हो ममता की टॉप से रैंकिंग क्या होगी? क्या ममता की टॉप से रैंकिंग है वो क्या होगी? आपसे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि जो ममता है वो 5 रैंक आगे है। किससे? दिव्या से। यानी कि दिव्या की अगर 15वीं रैंक है, क्या मुझे बता सकती हो ममता की जो रैंकिंग है वो टॉप से कितनी होगी? बिल्कुल, यानी कि 5 रैंक आगे, यानी कि दिव्या की अगर 15वीं है तो ममता की रैंकिंग है वो कितनी होगी? 10। कहाँ से? टॉप से। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, यानी कि वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो कराया था बेसिक क्वेश्चन वो बन गया कि बताइए ममता की बॉटम से रैंकिंग बतानी है हमें। हमारे पास टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं एंड ममता की टॉप से रैंकिंग है वो दी हुई है। क्या आप बॉटम से इसकी रैंकिंग नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। टोटल में अगर मैं 1 प्लस करूँगा यानी कि 51 में से माइनस कर दूँगा टॉप की रैंकिंग यानी कि 10,
तो आपका आंसर क्या होगा 41। कहाँ से रैंकिंग आई है ये? ममता की बॉटम से। आई थिंक सो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में 3 क्वेश्चंस के साथ रैंकिंग के, यानी कि आपको जो 3 क्वेश्चन हैं वो रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, वो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन जब उन्हें आप सॉल्व करोगे तो उनके आंसर हैं वो अलग अलग आएंगे। ओके, तो इन 3 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड देखते रहिए फ्यूचर वेल। थैंक यू सो मच।